ग्लोबल स्लो डाउन और अनसर्टेनिटी के बीच 2025 में इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर्स ने मिक्स सिग्नल दिए। 2025 में इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर को काफी हेडविंड्स का सामना करना पड़ा। एक तरफ एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड लेवल टच किया तो दूसरी तरफ एफडीआई का फ्लो अनस्टेबल रहा और कुछ महीनों में नेट एफडीआई नेगेटिव भी हो गया। अब जानते हैं एफडीआई में क्या प्रॉब्लम आई। 2025 के मिड तक एफडीआई का सीन ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अगस्त से अक्टूबर के बीच नेट एफडीआई लगातार 3 महीने नेगेटिव रहा। सबसे पहले अगस्त में $0.62 बिलियन का आउटफ्लो दिखा। ये फाइनेंशियल ईयर 26 का पहला नेगेटिव मंथ था। इसका मेन रीजन था फॉरेन कंपनीज का ज्यादा पैसे ले जाना यानी रिपेट्रिएशन और इंडियन कंपनीज का बाहर इन्वेस्ट करना यानी आउटवर्ड एफडीआई। ग्रॉस इनफ्लोज अभी भी $6 to $7 बिलियन पर मंथ के आसपास रहे, खासकर सिंगापुर और यूएई जैसे कंट्रीज से। लेकिन जब लगभग $5 बिलियन रिपेट्रिएशन और $3 to $4 बिलियन आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ तो नेट नंबर नेगेटिव हो गया। सितंबर और अक्टूबर में भी यही ट्रेंड चला, जिससे कंसर्न्स बढ़ने लगे। हाँ, ओवरऑल पिक्चर बिल्कुल ब्लीक नहीं है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच नेट एफडीआई $6.2 बिलियन रहा, जो पिछले साल से लगभग डबल है। फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल एफडीआई फ्लोज $54.3 बिलियन तक पहुंच गए, लेकिन साल के एंड में रिवर्सल्स ने कॉन्फिडेंस को थोड़ा हिट किया। लेकिन एफडीआई की टेंशन के बीच एक्सपोर्ट्स ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया ने $825 बिलियन के रिकॉर्ड गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट्स किए। चाहे ग्लोबल स्लो डाउन हो, यूएस टैरिफ्स बढ़ रहे हो या रेड सी डिस्ट्रप्शन चल रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ने खासकर बड़ी कुशन प्रोवाइड की, जबकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से फ्लैट रहे। यूके, ईएफटीए, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ एफटीएस का भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखा। अब बात करते हैं $1 ट्रिलियन के टारगेट मिस के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स टारगेट किया था, लेकिन अब एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स $850 बिलियन के आसपास रह सकते हैं। रीजन सिंपल है, ग्लोबल डिमांड स्लो है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है और यूएस, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े मार्केट्स के साथ अभी मेजर ट्रेड डील पेंडिंग है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $400 बिलियन क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट्स ड्रैग बने हुए हैं। अब जानते हैं आगे का रोड मैप यानी 2026 आउटलुक। गवर्नमेंट अब एफडीआई रिकवरी पर फोकस कर रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में लिबरलाइजेशन, फास्टर क्लियरेंसेस, स्वागत एफआई जैसे रिफॉर्म्स और अब एक्सपोर्ट्स के लिए फोकस है एफटीएस का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और यूएस ईयू डील्स को आगे बढ़ाने पर, ताकि इंडिया, वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव रहें। तो बॉटम लाइन ये है कि 2025 में इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर की स्टोरी मिक्स्ड रही। एफडीआई वॉलेटाइल, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई, लेकिन ग्लोबल स्लो डाउन एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। डोमेस्टिक ग्रोथ अभी भी अराउंड 6.5% पे स्टेडी है, पर 2026 में ग्लोबल ट्रेड और कैपिटल फ्लोज पर नजर रखना जरूरी है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।